अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम नाइन्थ की केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 12 के साथ हाजिर हुए हैं और आज का हमारा टॉपिक है एवोगैड्रो नंबर्स। एवोगैड्रो नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि एवोगैड्रो नंबर जो है वो उसको क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर्स क्या चीज़ है हमारे पास। तो बेटा एवोगैड्रो नंबर पढ़ने से पहले हमने कुछ बातें पहले भी डिस्कस की थी कि जो हमारा सब्सटेंस है, केमिस्ट्री में हम जब भी बात करते हैं सब्सटेंस की बात करते हैं। हमारा सब्सटेंस जो है वो तीन हालतों में पाया जाता है, यानी हम या तो हमारा सब्सटेंस जो है वो एटम्स की फॉर्म में होगा, या हमारे पास जो सब्सटेंस है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में होगा, या हमारे पास जो सब्सटेंस है वो किसकी फॉर्म में होगा, फार्मूला यूनिट्स की। यानी जब भी सब्सटेंस की बात करते हैं तो सब्सटेंस जो है वो हमारे पास तीन चीजों में होगा, या तो एटम्स की फॉर्म में, या मॉलिक्यूल, या फार्मूला यूनिट्स की फॉर्म में। अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं हमारे पास ये कार्बन का एलिमेंट्स है, कार्बन का एलिमेंट्स है, तो इसमें क्या मौजूद होते हैं, इसमें एटम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, ये एटम से मिलकर बना हुआ। इस तरह से अगर हमारे पास इस बीकर में वाटर है तो हम क्या कहेंगे कि इसके अंदर क्या है, कितने हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल है, यानी हमने वाटर के मॉलिक्यूल काउंट करने हैं। और हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक प्लेट है या कोई भी चीज है, इसके अंदर हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड की काउंटिंग के लिए हम क्या करेंगे, वो किससे मिलकर बना है, सोडियम क्लोराइड किससे मिलकर बना है, फार्मूला यूनिट से मिलकर बना है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड किससे मिलकर बना है, फार्मूला यूनिट से। अब इनकी जो बेसिकली काउंटिंग है वो हम करते हैं एवोगैड्रो नंबर से, यानी कोई भी सब्सटेंस है उसको काउंट करने के लिए हम एवोगैड्रो नंबर का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं हमने एलिमेंट के बारे में पढ़ा है कि इट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ एटम्स। अब हमने एटम्स की बात की, हमने ये नहीं कहा कि कितने एटम से एलिमेंट जो है वो मिलकर बना है। जैसे कार्बन है, हमें नहीं पता कि इसके अंदर कितने जो है वो कार्बन का जो एलिमेंट्स है उसके अंदर कितने एटम्स पाए जाते हैं, इस बात का हमें नहीं पता। और हमें ये नहीं पता कि इसके अंदर कितने वाटर के मॉलिक्यूल हैं, हमें ये भी नहीं पता कि सोडियम क्लोराइड का जो है इसके अंदर कितने फार्मूला यूनिट मौजूद है। तो ये सारी चीजें फाइंड करने के लिए हम एवोगैड्रो नंबर का यूज करेंगे। एवोगैड्रो नंबर बेसिकली क्या चीज है, एवोगैड्रो नंबर ये एक साइंटिस्ट था एनिडो एवोगैड्रो, इटालियन इटालियन स्कॉलर था वो। उसने ये हमें एक जो है वो कलेक्शन दी थी, एक नंबर की कलेक्शन दी है, और वो नंबर क्या है, वो हमारे पास है 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 23 पार्टिकल। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इट इज अ कलेक्शन ऑफ 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। यानी ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक कलेक्शन है। किसकी कलेक्शन है, ये हमारे पास इतने पार्टिकल की कलेक्शन है। तो पार्टिकल का नाम जहां पे भी आएगा वहां पे हम समझ जाएंगे कि वो पार्टिकल या तो एटम होंगे, या मॉलिक्यूल होंगे, या फार्मूला यूनिट्स होंगे। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से। अब थोड़ा सा आगे हम मूव करते हैं। समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक सिंपल सी एग्जांपल है। हमारे पास अगर 12 एग हैं, यानी हम कहते हैं हमारे पास 12 एग्स हैं, तो 12 एग वो किसके बराबर होते हैं, वो बराबर होते हैं 1 डजन के बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये 12 एग जो है ये हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास है, ये पार्टिकल है हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पार्टिकल। इसके अलावा हमारे पास है 12 बनानास, वो किसके बराबर हैं, वो 1 डजन के बराबर हैं। इसी तरह से हमारे पर 12 पेंसिल्स की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, वो भी हम कहते हैं कि वो हमारे पास 1 डजन है। ठीक है, आगे हम चलते हैं, आगे हम बात करते हैं एग्जांपल्स की। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं हमारे पास ये जो कार्बन एटम है, अच्छा ये बेटा ये जो नंबर लिखा हुआ है 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 23, ये जो नंबर है ये कोई छोटा नंबर नहीं है। 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, ये नंबर कितना नंबर है। अब अगर मैं कहता हूं कि अगर हमारे पास ये एक स्ट्रॉबेरी है, इसको हम यहाँ पे मतलब स्ट्रॉबेरी को हम यहाँ पे लगाते हैं, इसके साथ हम लाइन में एक और स्ट्रॉबेरी ऐड कर देते हैं, फिर हम इसकी एक और स्ट्रॉबेरी जो है यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अब हमारे पास ये जो नंबर है, अगर हम इतनी स्ट्रॉबेरियां ऐड करते जाएंगे तो ये कितना नंबर बनेगा, ये इन स्ट्रॉबेरीज की वजह से, यानी इतनी अगर काउंटिंग होगी तो हमारी जो अर्थ है उसके 3 चक्कर लग सकते हैं। यानी ये इतना बड़ा जो है वो हमारे पास नंबर है 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 23। ये इतना बड़ा नंबर है कि अगर हम स्ट्रॉबेरी इस नंबर में अरेंज करें तो हमारी अर्थ के वो 3 सर्कल लग सकते हैं। यानी वो अर्थ के गिर्द 3 बार, मतलब हम ऐसे ऐसे कह सकते हैं कि उसके 3 सर्कल होंगे।
अच्छा, आगे हम बात करते हैं एग्जांपल्स की। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि हमारे पास ये कार्बन है। अब मैं कहता हूं कि हमारे पास जब 6.02 10 की पावर 23 नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे तो वो किसके बराबर होंगे? वो 1 मोल के बराबर होंगे। ठीक है, इस तरह से वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। वाटर के मॉलिक्यूल्स है, मैं कहता हूं जी 6.02 10 की पावर 23 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो किसके बराबर होंगे? वो भी 1 मोल के बराबर होंगे। ठीक है, इस तरह अगर मैं फार्मूला यूनिट की बात करता हूं, मैं कहता हूं कि 6.02 मल्टीप्लाई 10 के पावर 23 फार्मूला यूनिट जो है सोडियम क्लोराइड के, वो किसके बराबर होंगे? 1 मोल। ये मोल के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कहते हैं कि हमारे पास इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, कार्बन के जो इतने एटम्स हैं वो किसके बराबर हैं? 1 मोल के बराबर हैं। इसी तरह वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो इतने नंबर से हमारे पास अगर हैं तो वो 1 मोल के बराबर है। ठीक है, इस तरह से फार्मूला यूनिट सोडियम क्लोराइड के अगर हमारे पास इतने पार्टिकल्स हैं तो हम क्या कहेंगे? वो हमारे पास 1 मोल है। इसी तरह हम इजीली काउंट कर सकते हैं। किसको काउंट कर सकते हैं? अपने मॉलिक्यूल्स को काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स को काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स को काउंट कर सकते हैं एवोगैड्रो नंबर्स के बेस पे। आगे हम चलते हैं फर्दर एग्जांपल की तरफ। अब मैं कहता हूं कि हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल है इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं? हमने अब नंबर ऑफ कार्बन एटम देखने, मैं कहता हूं कि इसमें हमने कार्बन, अब जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उसमें एटम्स को काउंट करना है कि कितने एटम्स इसमें पाए जाते हैं। मैं कहता हूं कि वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो 2 हाइड्रोजन एटम से और 1 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है। हमने इसके पार्टिकल फाइंड करने हैं। तो 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन के एटम, हम क्या करेंगे? हम इस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 23, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा, इसके अलावा हमारे पास इसमें क्या चीज मौजूद है? ऑक्सीजन। तो ये क्या हो जाएगा? इसको भी हम, ऑक्सीजन का 1 एटम है, हाइड्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो हम इसको क्या कर देंगे? 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर को। तो जब हम इन सब चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या कहेंगे? हमारे 1 मोल वाटर में इतने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद होंगे या इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद होंगे। इस तरह हम अगर फार्मूला यूनिट की बात करते हैं, सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड 2 चीजों से मिलकर बना है, सोडियम आयंस और क्लोरीन आयंस। सोडियम आयंस और क्लोरीन, इसमें कितने सोडियम आयन है? इसमें 1 सोडियम आयन है और इसमें 1 क्लोरीन आयन है। 1 सोडियम आयन एंड 1 क्लोरीन। फिर उसी तरह से हम देखते हैं कि 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 23 इसमें सोडियम के पार्टिकल हैं और इतने ही हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाई 10 के पावर 23 क्लोरीन के हमारे पास पार्टिकल हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 12.04 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पावर 23, यानी इतने हमारे पास सोडियम क्लोराइड में पार्टिकल मौजूद है। उसको हम क्या कह देंगे? वो किसके बराबर है? 1 मोल। इसी तरह से हम सब्सटेंस, चाहे हमारा एटॉमिक फॉर्म में, एटम में है या हमारा मॉलिक्यूल में है या हमारे पास फार्मूला यूनिट में है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? इजीली काउंट कर सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको जो है वो थोड़ा सा रिव्यू दे दूं कि एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि हम इतने एटम्स, इतना स्मॉल होता है कि उसको काउंट करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए अमीडो एवोगैड्रो ने हमें एक नंबर दिया। उस नंबर की मदद से हम डिफरेंट जो है हम किसी एलिमेंट में एटम्स जो है या किसी मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हैं या फार्मूला यूनिट, इसको हम इजीली क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं। होप सो आपको लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जज़ाकल्लाह।